ब्रेक के बाद स्वागत है। आज का मुद्दा में चर्चा जारी है मॉनसून पर। साथ ही चर्चा में ये विषय शामिल है कि क्या हम मॉनसून के लिए तैयार हैं। मेरे साथ हैं हमारे न्यूज़ हेड प्रताप राव। प्रताप जी, कुछ देर पहले हमने बात की ज्योति खंडेलवाल से। ज्योति खंडेलवाल कह रही थी कि शहर की तस्वीर बेहतर होगी, लेकिन हमें हकीकत पता है, हम देख रहे हैं किस तरह से शहर में काम हो रहा है। ज्योति खंडेलवाल की बात नहीं है अश्विनी, ये कुल मिलाकर सिस्टम की बात है। ज्योति खंडेलवाल निश्चित तौर पे मेयर हैं, इसलिए हम उनसे बातचीत में ये बात निकल रही है, लेकिन जहाँ देखें पूरे राजस्थान में यही हालात हैं और पूरे ये सिस्टम की बात है। केवल एक व्यक्ति के कारण हमने देखा है कि सरकारी ढर्रा जिस तरह से काम करता है, उस काम के कारण ही, उसकी उस चाल के कारण ही सारी समस्याएं पैदा होती हैं। निर्णय, अब जैसे ज्योति खंडेलवाल बता रही थी, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। वो कह रही है कि अभी हमने मीटिंग में तय किया है कि वो नाले साफ करेंगे। अब आप देखिए कि जर्जर इमारतों पे भी कुछ ऐसी राय थी उनकी। वो तो आगे की बात है। नाले साफ हो जाने चाहिए, ये इसमें एक स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये इसमें बार बार मीटिंग करने की क्या जरूरत है? जब ये पता है कि मानसून आएगा तो क्यों नहीं ये नाले आज से 15-20 दिन पहले ही कंप्लीट रूप से साफ हो गए? आज वो निर्णय ले रहे हैं कि नाले साफ होंगे, यानी कि इसमें अश्विनी बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि इन सफाई में बिल्कुल, और मानसून की तैयारियों में जो पैसा आता है वो पैसा पानी में बह जाता है। उसका कोई ऑडिट नहीं होता, उसका कोई हिसाब किताब नहीं पता लगता, और वो पैसा बहता हुआ कितनों की जेब में जाता है, बरसाती मेंढक की तरह आता है और निकल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जेब में जाए पैसा, इससे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये लोगों की जान ले लेता है ये मानसून, जब लोगों के अपंग कर देता है लोगों को, जब लोगों को एक्सीडेंट, हादसों का शिकार बना देता है, तो सवाल उठता है कि आखिर में क्या किसी की जान से ज्यादा कीमती है ये पैसा? तभी सवाल उठता है कि ये कैसी व्यवस्था कि जो समय रहते कार्रवाई नहीं करती। तभी सवाल उठता है कि आखिर में भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच गया है कि आम आदमी सुकून की जिंदगी भी नहीं जी सकता, मानसून का वो आगमन भी नहीं कर सकता, मानसून के लिए वेलकम भी नहीं कर सकता, और मानसून को आता देख कर डरता रहता है, सिमट के रह जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि ये भ्रष्टाचार के कारण जो हालात बने वो है मूल समस्या। ज्योति खंडेलवाल नहीं तो और कोई आएंगे। हाँ, इससे पहले ज्योति खंडेलवाल से, उनसे पहले भाजपा के भी मेयर रहे हैं लगातार, तो उस समय भी व्यवस्थाएं ऐसी ही थी। इसलिए व्यक्ति के बदलने से नहीं बदलेगा ये पूरी तरह से। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं परिवर्तित होगी, तब तक आम आदमी की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ होता रहेगा। नहीं तो क्या अफसरों के भरोसे रहें या राजनेताओं के भरोसे रहे? आखिर कहाँ जाए जनता? जनता बेचारी बीच में फंस रही है। जनता को क्या करें? जनता को तो मैंने जैसे कहा कि खुद को खड़ा होना पड़ेगा, खुद को संभल के चलना पड़ेगा। सूचना दे बहुत कठिन है डगरपन गठ की, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, मोहब्बत की राह में चलना संभल के। तो ये मोहब्बत की राह तो नहीं, ये जयपुर की राह है। तो जयपुर की राह पे चलना संभल के, क्योंकि कभी भी फिसल सकते हैं, कभी भी चोट लग सकती है मानसून के वक्त जी। तो इसलिए जयपुर की जनता को तो यही राय है कि भाई अब मानसून में बहुत सफाई हुई होगी, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन भरोसा ना करें, अपने पे भरोसा करें और उसी हिसाब से चलें। मतलब आपको नहीं लगता कि जितना अहम मुद्दा है नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत, कहीं उतना ही अहम मुद्दा है जर्जर इमारतें, जर्जर दीवारें? हर बारिश में खबरें आती, फला जगह दीवार गिर गई, 2 बच्चे दब गए, फला जगह छत गिर गई, मानसून में क्यों अश्विनी, ये तो निश्चित तौर पे नॉर्म्स बने हुए हैं इसके, और उस नॉर्म्स कमेटी को मानसून के वक्त ही क्यों, बाकी समय भी इमारत कभी भी गिर सकती है। एक हल्की हवा से गिर सकती है, तूफान से गिर सकती है, थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा भूकंप आया तो गिर सकती है। मानसून के समय उसकी ज़्यादा संभावना होती है। केवल मानसून के वक्त ही क्यों चिन्हित किया जाए? क्यों नहीं ये एक रेगुलर प्रोसेस में हो? क्यों नहीं नालों की सफाई एक रेगुलर प्रोसेस में हो? क्यों नहीं इनके लिए पहले से बजट की व्यवस्था हो? क्यों नहीं इनके लिए पहले से जो स्टैंडिंग ऑर्डर हो? ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि इन व्यवस्थाओं में ही अव्यवस्था है, इसलिए सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून आने वाला है, प्रदेश की जनता को इसका आगमन शुभ हो, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन संभल के चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब उन हालातों में पहुंच गए कि सरकार को और अधिकारियों को और नगर निकायों को चेता नहीं सकते। अब तो जनता ही चेते, जनता चेतेगी
तो कम से कम एक्सीडेंट से तो बचेगी। बिल्कुल प्रताप जी, ये तमाम चीज़ें हम जयपुर से बाहर निकले, अगर जयपुर से बाहर कोटा की बात करें हम और दूसरे शहरों की बात करें, हम अजमेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, वहाँ भी कमोवेश यही हालात हैं। पानी आता है, बरसात आती है, सड़कें लबालब हो जाती है और अंततः यही आता है कि सफाई नहीं हुई, इंतज़ामात अधूरे थे या फिर इंतज़ामात हुए हो ही नहीं पाए। फिर यही शुरू होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो होते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। क्या करें ऐसे वक्त में, क्या चीज़ हो, जनप्रतिनिधि जब चुना जाए तब सावधानी बरतें। बिल्कुल अश्विनी, बात यह है कि चुनाव के समय तो ये सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन भारत में जिस तरह से चुनाव होते हैं, भारत में चुनाव में ये नहीं देखा जाता जातिवाद, और नगर निकायों के चुनाव में तो बिल्कुल अपना आदमी, अपनी जाति का आदमी, अपने घर का आदमी, पैसा, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं उससे साफ तौर पे जाहिर है कि हम सही जनप्रतिनिधियों को नहीं चुन पाते, जो जिम्मेदार नहीं होते, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। उन सारी समस्याओं का एक बड़ा ये कारण तो है ही, लेकिन जहाँ तक बात करें, हमारा जो अधिकारी वर्ग है वो भी गैर जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार आकंठ है, नगर निकायों में कम से कम बहुत जबरदस्त आकंठ है। एक और मेयर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीकानेर से भवानी शंकर शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर है। भवानी शंकर जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। थैंक यू सर। भवानी शंकर जी, क्या माने, बीकानेर में क्या तैयारियां हैं मानसून की, क्या सड़कें इस बार लबालब नहीं होगी? ऐसा है, वहाँ बीकानेर नगर निगम पहले ज्यादा चौकस रहा है, आज भी ज्यादा चौकस है। पिछली वर्षा हुई थी, नालों के हमने विशेष सफाई अभियान और विशेष सफाई अभियान चलाया था, उसको वो पहली वाली वर्षा को झेल पाए। इस बार भी हम पूरे मनोवेग से सफाई अभियान अभी चलाया है, अब नालों की सफाई चल रही है। क्या भवानी शंकर जी मशीनों के द्वारा नालों को ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आने वाली बरसात में इसका कम से कम असर हो, विपरीत असर कम से कम। भवानी शंकर जी, क्या बीकानेर में जो बरसात को लेकर जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो क्या पूरी हो गई है? क्या नालों की सफाई पूरी हो चुकी है? क्या वहां जो गड्ढे और जो बाकी है सब भरे जा चुके हैं? ऐसा है कि लगातार जितने सीमित साधनों के बावजूद भी एक्स्ट्रा एफर्ट किए जा रहे हैं और लगातार जितने संसाधन हैं सब इस ओर झोंक दिए गए। जी, तो क्या कंप्लीट हो चुका है आपका सारा काम? कंप्लीट तो चल रहा है, अभी तो कंप्लीट तो होने को ही है। वैसे तो ये कभी कंप्लीट नहीं होता है, ये तो सतत प्रक्रिया है जी, लेकिन कम से कम सेटिस्फैक्टरी लेवल पर मतलब ये व्यवस्था बराबर मेहनत से। अच्छा भवानी शंकर जी, एक बड़ी बात है, जयपुर की मेयर से हमारी बात हुई थी, वो कह रही थी कि हम तो निर्णय लेते हैं लेकिन अधिकारी लागू नहीं करते। क्या बीकानेर में ये समस्या नहीं है? ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोऑर्डिनेटेड और कलेक्टिव एफर्ट होते हैं जी। तो आपके अधिकारी आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्या बात है, आप मुख्यमंत्री के निकट हैं इसलिए अधिकारी सहयोग कर रहे हैं या क्या बात है? मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी है, अभी संसाधन भी दिए जी, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ये है कि व्यवहार जो है ना उस पर डिपेंड करता है। कोई ऐसा मौका ही नहीं आने देते हम जिससे कोई दिक्कत हो। भवानी जी, आप पुराने पत्रकार रहे हैं और अपने पत्रकारिता के दिनों में ये सारी समस्याएं उठाते रहे हैं, और उन समस्याओं को उठाते वक्त जो बातें आपने उठाई थी, क्या मेयर बनने के बाद वो सारी कमियों को आपने दूर किया है? कमी तो कभी पूरी कर ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति, ये तो एक सतत प्रक्रिया है जी, कि जैसे जैसे आपके सामने चैलेंजेस आए, ईमानदारी और साहस के साथ उस पर प्रयास करें। यानी कि आपके सामने वो समस्या नहीं है जो जयपुर की मेयर ज्योति खंडेलवाल के सामने समस्याएं हैं? हाँ, इस मामले में नहीं है इसको। यानी कि बीकानेर की जनता इस बार सुकून मना सकती है कि कोई हादसा मानसून के दौरान नहीं होगा। वो तो भगवान के हाथ में है, अपने प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। धन्यवाद भवानी शंकर जी। तो कुल मिलाकर अश्विनी, भवानी शंकर जी जिस तरह से पॉजिटिव बात रख रहे थे, वो एक बड़ी बात है कि जयपुर में जो बात नहीं हो पाई वो बीकानेर में हो पाई। भवानी शंकर एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बड़े अनुभवी, और उन्होंने अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए जिस तरह से बीकानेर में व्यवस्थाएं की हैं, यदि सारे के सारे मेयर और सारे के सारे सभापति
इस बात को ध्यान कर लेते तो निश्चित तौर पे बीकानेर जैसी हालात सब जगह बनते और निश्चित तौर पे जनता को लाभ कहीं ना मिलता। कहीं सुधरे हालातों का सामना कर। एक और मेयर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, अजमेर से कमल बाकोलिया जी। कमल जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। नमस्कार नमस्कार साहब, थैंक यू, धन्यवाद आपको। कमल जी, कैसे हालात है अजमेर में? क्या सफाई व्यवस्था के माकूल इंतजाम है? मानसून से पहले क्या माना जाए वहां नदी नाले साफ है, कचरा हटा लिया गया है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अजमेर शहर है, अजमेर शहर का जो एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, एक कटोरी नुमा है। हेलो, हाँ जी जी, बताइए कमल जी। अजमेर शहर का जो एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जी, वो कटोरी नुमा है। और जैसे नियमित सफाई के अलावा इस वर्ष जो यहाँ के नाले जी। हैं और एक जो अपने आना सागर स्केप चैनल है, इनकी विशेष रूप से सफाई व्यवस्था की तैयारी की गई है। जी, और मानसून आने से पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले जितने भी जो नाले वगैरह हैं, इनकी सफाई कार्य पूरा हो जाएगा। कमल जी, कैसे कर पाए? क्या कोई इसका आपने कोई प्लान बनाया? कब से शुरू की ये सफाई? इसमें मेनली क्या है कि 2 फुट या 2 फुट से जो बड़े नाले हैं, उनका जी। पिछले करीब 1.5 से 2 महीने से इनका सफाई कार्य चल रहा है। जी और एक जो सबसे बड़ा जो नाला है आना सागर स्केप चैनल, जी आना सागर स्केप चैनल है, उसका कार्य भी कल से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कार्य होगा वो मशीन से होगा। जी। बाकी जो मैनुअल जो वर्क होता है, मैनुअल वर्क वाले जो नाले हैं, उनका कार्य तो पिछले करीब 1-1.5 महीने से चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि बरसात शुरू होने से पूर्व ही इनके सफाई कार्य पूरा हो जाएगा। कमल जी, एक बड़ी अजमेर में समस्या रहती है जल भराव की। जगह जगह गलियों में पानी भर जाता है, लोगों के मकानों में घुस जाता है। क्या इस बार अजमेर की जनता ये विश्वास करे कि कमल जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी सफाई हुई है कि इस बार पानी नहीं भरेगा गलियों में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले ही कहा कि अजमेर का जो कुछ एक एरिया है जी। जो लो लाइन एरिया है जी। लो लाइन एरिया में जैसे मेनली आपके ये जो बिहारीगंज, नगरा, भट्टा और ये जो बस्तियां हैं जी। यहाँ पर जो आपके जो एरिया है कटोरी नुमा, जो एकदम शहर का एक डूब क्षेत्र है जी। तो इन डूब क्षेत्र में भी जो भी नाले या नालियां वगैरह हैं जी। उनका नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था करवा दी गई है। और जो बाकी है उनकी भी सफाई व्यवस्था का कार्य हो रहा है। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस वर्ष कोई पानी नहीं बनना चाहिए। अच्छा कमल जी, सफाई व्यवस्था तो आपने कर दी, लेकिन जगह जगह सड़कों पे जो गड्ढे पड़े हुए हैं और पानी भरने के कारण वहां एक्सीडेंट होते हैं, उनका क्या हाल है? ये मेनली यहाँ पे आपकी जो सीवरेज लाइन डाली जा रही है अजमेर के अंदर जी। तो सीवरेज लाइन के लिए जैसे ये सीवरेज लाइन बिछाने के बाद में जो उसका जो वर्क होता है उसके लिए भी जो अन्य लोकल सेल की जो संस्थाएं हैं लाइक आपके यूआईटी वगैरह, तो उन्हें कह दिया गया है कि उस कार्य को साथ ही साथ उसको वो पूरा करे, जिससे कि जो ये गड्ढे या जो ये कच्ची जो जमीन रह जाती है वो कच्ची नहीं रहे और उसका हाथों हाथ उसका निस्तारण हो। पर ये क्या कोई डेडलाइन दी है उनको ये पूरा काम पूरा करने के लिए? इसके लिए मैं ये पीडब्ल्यूडी, यूआईटी, नगर निगम या जी। आपके जो अन्य संस्थाएं भी है जिसके अंदर एवीवीएनएल है जो जैसे अपनी लाइनें वगैरह डालती है, जी। तो उनके साथ बैठ करके उन्हें जल्द ही मीटिंग करके उन्हें कहा जाएगा कि जो भी ये अपने पाइपलाइन वगैरह डालते हैं या जो भी कार्य है उसको बरसात शुरू होने से पूर्व ही पूरी कर ले। और बरसात शुरू होने के बाद या उससे कुछ पहले बिल्कुल भी इस तरह के कोई निर्माण कार्य नहीं करे जिससे जनता को परेशानी हो। यानी कि अजमेर में बरसात शुरू होने से पहले ये सारे गड्ढे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल गड्ढे बंद हो जाएंगे। अच्छा कमल जी, एक और बड़ी समस्या है जो कि नगर निकायों में भ्रष्टाचार को लेके है। ऐसा कहते हैं कि नाली सफाई के लिए जो बजट आता है वो जेबों में चला जाता है। क्या हम विश्वास करें कि अजमेर में जेबों में नहीं गया होगा, वास्तव में नाली साफ हुई होगी? मैंने मेरा कार्यकाल प्रारंभ होने के बाद में इसमें जो भी व्यवस्था है जी। इसमें काफी कुछ इसमें सुधार किया है और इसको लेकर के आगे भी मेरे पूरे प्रयास है वो जारी है। और इसमें मेनली जैसे ये होता है कि 2-3 एजेंसीज इसमें वर्क करती है। जी। जैसे नगर निगम वर्क देती है किसी ठेकेदार को जी। और ठेकेदार फिर उस वर्क को देता है अपने सफाई कर्मचारी को। जी। तो उसके